अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट एट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी लेसन नंबर 6 विच इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफ जेंडर इश्यूज़ PSY512। ठीक है, क्वांटिटेटिव हमने इतने टाइम से पढ़ी है, अब हम क्वालिटेटिव पढ़ने वाले हैं। क्वालिटेटिव वो होती है जिसमें हम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात करते हैं और क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मतलब हम कोई डाटा, सॉलिड डाटा लेते हैं, रिपोर्ट्स लेते हैं, नंबर्स होते हैं, हमारे पास परसेंटेजेस होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। मोस्टली हम वहाँ पर सर्विस कंडक्ट करते हैं तो हमें उसमें परसेंटेजेस में आंसर मिल जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग बेसिक एनालिटिक्स पर बिलीव करते हैं, इंफॉर्मेशन पर बिलीव करते हैं जो कि नॉर्मल थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च प्राइमरीली इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव रिसर्च जो है दैट इज़ मोर इन डेप्थ। ठीक है, इसमें क्योंकि हम केस स्टडी करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं और बेसिक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा इन डेप्थ होती हैं, इसमें फेकनेस का चांस कम होता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च किसको यूज़ किया जाए डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको इन परसेंटेजेस में आंसर चाहिए या आपके लिए वैसे थ्योरी काफ़ी होगी, आपको इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन चाहिए या ऊपर ऊपर से चाहिए। और दूसरा ये कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब लेट्स सपोज़ कि कुछ एरियाज़ में आप सर्वे कंडक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होते, ठीक है, या वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे रिसर्च के लिए या एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। वॉलकर, ठीक है, वॉलकर है 1996 में, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट अ कम्बिनेशन ऑफ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की इस बात पे कि जब मर्द और औरत, हस्बैंड वाइफ आपस में टीवी देखते हैं एक साथ, तो रिमोट का कंट्रोल किसके पास ज़्यादा रहता है। ठीक है, जिसकी इन्होंने क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो ही गॉट अ परसेंटेज ऑफ शोइंग दैट मैन हैव मोर कंट्रोल और मेन हैव मोर कंट्रोल ओवर द रिमोट। ठीक है, और क्या देखा जाएगा ये भी मर्द डिसाइड करते हैं। और उसके बाद एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट इन्होंने दी जिसमें इन्होंने ये कहा कि ये जो लेयर एक्टिविटी है, एक रिक्रेशनल एक्टिविटी है वॉचिंग टीवी की, ये मियाँ बीवी के दरमियान एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये एक लड़ाई का बायस, मियाँ बीवी ना कहें आप, वैसे ही मर्द और औरत की बात अगर कर लें तो उसमें भी, क्योंकि बहन भाइयों में भी एट टाइम्स ऐसा हो जाता है, तो ये क्या होगा, एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक तनाज़े का बायस, एक झगड़े का बायस बन जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस की यहाँ पर बात की है। सर्वे में हमने बार बार ये बात की कि सर्वे अपनी ऑनेस्टी खो देते हैं एट टाइम्स, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में ख़ुद बता रहा है और हर इंसान हमेशा अपने बारे में बहुत अच्छा बताता है। कोरिलेशनल रिसर्च में हमें ये नहीं पता होता कि विच वन इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स में भी जाहिर है आर्टिफिशलिटी का ख़दशा होता है, क्योंकि हम और जो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं वो हमारे पास हम लेते हैं वो लिविंग हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में हमारे पास आती है केस स्टडी। केस स्टडी हम तब करते हैं जब हम बिल्कुल किसी एक ख़ास चीज़ पर फोकस्ड होते हैं, और इसका रीज़न ये होता है कि हमें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं होता। लेट्स सपोज़ कि आप पढ़ना चाह रहे हैं कि ब्रेन के किसी एक ख़ास हिस्से पर इंजरी का एक इंसान की लाइफ पर क्या असर होता है, तो अब ना तो आप वो इंजरी ख़ुद करा सकते हैं, ना ऐसा होगा कि एक पूरा शहर बना होगा जहाँ पर एक ख़ास जगह पे दिमाग पे इंजरी वाले लोग रहते होंगे। ठीक है, एक आधा केस आपको मिलेगा। HIV एड्स की यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो अव्वल तो एग्जिस्ट बहुत करती है, लेकिन लोग अपना डाटा देना नहीं पसंद करते। तो इस ऐसी चीज़ में आपको कोई एक केस भी मिल जाए तो बड़ी गनीमत है, और आप उसको ही कीनली ऑब्जर्व कर लें और देख लें तो दैट्स इनफ। ठीक है, केस स्टडी हम तब चूज़ करते हैं जब हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, टिपिकल केसेस हों और इंटरेस्टिंग केसेस हों, मतलब उनको स्टडी करना ज़रूरत हो, लेकिन ऐसे केसेस हों कम और किसी ख़ास केस के मुतल्लिक हों। इंटरव्यूज़ हमारे पास होते हैं जी, जिनको आप ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड कहते हैं, जिसमें आप बंदे की नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ को भी देखते हुए बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। इंटरव्यूज़ क्यों कंडक्ट किए जाते हैं? गैदर ओरल और लाइफ हिस्ट्रीज़ एंड हैव अ ब्रॉड ओरिएंटेशन। इंटरव्यूज़ की काफ़ी ब्रॉड ओरिएंटेशन है, आप किसी इंसान से उसके बारे में जानने के लिए,
उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए यू कंडक्ट दैट। उसके अलावा कोई अगर लेट्स सपोज कि कोई अंदर छुपी हुई बात है तो आप वो भी जान सकते हैं थ्रू हिज नॉन वर्बल एक्शंस और हर नॉन वर्बल एक्शंस। और इंटरव्यूज़ कैन बी यूज टू सप्लीमेंट केस स्टडीज़। और लेट्स सपोज़ कि आपके पास कोई एक ही बंदा है और एक ही केस है तो उसका इंटरव्यू आप कंडक्ट करके केस स्टडी भी कर सकते हैं। कंडक्टिंग इंटरव्यू ऑन जेंडर इशूज़। Following points need to be considered before you decide to employ interview as you preferred method. सेंसिटिव इश्यूज़, अगर लेट्स सपोज़ कि आप जेंडर इशू पर बात करना चाह रहे हैं अपने इंटरव्यू में तो आपको ये देखना होगा कि बहुत कोई सेंसिटिव ऐसा टॉपिक आप ना छेड़ लें जो झगड़े का बायस बन जाए। टाइम और प्लेस ऑफ इंटरव्यू वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइवेसी होनी चाहिए ताकि जो भी लोगों की राय है एट टाइम्स वो आम आवाम में एक गुस्से की लहर दौड़ा देती है, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना किया जाए। The people around may matter a lot to the information yielded by the interview. Try interviewing in private or make sure the people present do not interfere. मतलब मोस्टली कंडक्ट किया जाता है इंटरव्यू ऑन वन, तो देखें कि कोई ऐसा फैक्टर ना हो जो उसको बंदे को डिस्टर्ब कर रहा हो या दोनों को ही डिस्टर्ब कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है जी एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में हम क्या करते हैं, इसमें रिसर्चर को उस एनवायरनमेंट में जहाँ वो स्टडी करना चाहता है वहाँ जाकर रहना पड़ता है, वहाँ का हिस्सा बनना पड़ता है और वहाँ के वो लोगों को ऑब्ज़र्व करता है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि वो वहाँ के लोगों के लिए कोई फीलिंग्स डेवलप ना कर ले, कोई बायसिज्म डेवलप ना कर ले। एट टाइम्स लोग जाके प्रिजन्स में रहते हैं, हॉस्पिटल्स में रहते हैं, कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में जाकर रहते हैं ताकि वहाँ के लोगों को बेहतर तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकें। इस स्टडी में आर्टिफिशियलिटी का कॉन्सेप्ट या चांसेस सबसे कम होते हैं। फोकस ग्रुप वो होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग सेम इंटरेस्ट के इकट्ठे होकर आपस में डिस्कशन करते हैं अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक और उसमें अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ग्रुप कैन बी वन ऑफ दीज टाइप्स। इसमें रेयरली एक्सीड्स 12। ठीक है, यूजुअल साइज़ जो है वो 6 to 8 पार्टिसिपेंट्स का होना चाहिए, बहुत हद हो तो 12 तक हो सकते हैं। आप सेम इंटरेस्ट के लोगों को, सेम फील्ड के लोगों को बुला सकते हैं। ठीक है, किसी भी जनरल टॉपिक पर ये डिस्कशन हो सकती है। अ कॉशन अगेंस्ट जेंडर बायस इन रिसर्च। Researcher should be very careful in selecting the language and words in questionnaire interviews. किसी भी टाइप की रिसर्च कंडक्ट करते हुए अनबाइस्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा हिज या हर का इस्तेमाल ना किया जाए। किसी टाइप का स्टीरियोटाइप अबाउट जेंडर, रेस, कलर शो ना किया जाए कि किसी की फीलिंग हर्ट हो। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन पब्लिकेशन मैनुअल प्रोवाइड्स गाइडलाइन ऑन द यूज़ ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। APA ने हमें जेंडर न्यूट्रल 1977 में नॉन सेक्सिस्ट लैंग्वेज के रूल्स दिए हैं जिसकी बिना पर ही हमें क्वेश्चनियर्स हों, इंटरव्यूज़ हों, सब कुछ डिज़ाइन करना है ताकि किसी की फीलिंग हर्ट ना हो जाए। मतलब अगेन आप दिस दे का इस्तेमाल करो बजाय हिज हर का इस्तेमाल करने के। द प्रॉब्लम ऑफ evaluation. The term chosen to describe male and female imply inequality. Men's college and girls' college, men's team and girls' team. Using women instead of girls can solve the problem. Choosing an appropriate search design. यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि लफ्ज़ों का चुनाव इम्पॉर्टेंट है। मेंस कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज के बजाय वुमेन कॉलेज का इस्तेमाल करो तो बेहतर होगा। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। कौन सा डिज़ाइन ऑप्ट किया जाए, अगेन नेचर ऑफ प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल पर डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है कि आप नंबर्स में कितने अच्छे हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक में अच्छे नहीं हैं तो ट्राई अवॉइडिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च। आई होप आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस देयर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।